हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आज हम लाए हैं कि प्रेमचंद जो इन हिंदी उपन्यास के बारे में लाए हैं। ठीक है। हमने कल प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ा था। तो आज हम प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास के आगे बढ़ के प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज हम प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो रचनाकार आते हैं, मुंशी प्रेमचंद ही आते हैं। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद आते हैं। इनका जन्म 1880 में होता है। जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद का जन्म 1880 में होता है और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1936 ईस्वी में होती है। और जो प्रेमचंद जी है ना, प्रेमचंद जी 1907 19 क्या नाम है, पहले ये 1907 में इनकी सोजे वतन आती है। सोजे वतन कहानी संग्रह आता है। ठीक है, सोजे वतन इनका कहानी संग्रह आता है, जिसमें इनका दुनिया का सबसे अनमोल रतन आता है। कौन सा आता है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। लेकिन लेकिन इसे क्या, अंग्रेजी सरकार इसे जब्त कर लेती है। ठीक है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भावना के तत्व तत्व रहते हैं, इसलिए इसे जब्त कर लिया जाता है, इस वाली रचना को। ठीक है। तो हम सबसे पहले इनके उपन्यास के बारे में बात करेंगे। तो ये पहले जो है, ये धन इनका जो मूल नाम है, ये धनपत राय है। ठीक है। पहले ये उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। जो प्रेमचंद जी है, उर्दू में किस के नाम से लिखते थे? ये नवाब राय के नाम से। ठीक है दोस्तों, नवाब राय के नाम से लिखते थे। दोस्तों, इन बातों को नोट नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बात आपके में जो आने वाले मॉक टेस्ट है उसमें जरूर पूछी जाएगी। ठीक है। तो बात करें मुंशी प्रेमचंद की जो उपन्यास है, सबसे पहला जो उपन्यास है इनका सेवा सदन आता है। जो सेवा सदन है कब आता है? ये 1918 ईस्वी में आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें विवाह से जुड़ी समस्याओं, जैसे तिलक तिलक दहेज प्रथा, कुलीनता आदि को दिखाया गया है। और वो ये भी दिखाया गया है कि जो मतलब पत्नी का जो स्थान है विवाह के बाद कैसा है समाज में के, और स्त्रियों का चित्रण के बारे में बताया गया है, स्त्रियों की स्थिति के बारे में विवाह के बाद। ठीक है। प्रेम सदन। और दूसरा जो उपन्यास है इनका प्रेमाश्रम प्रेमाश्रय प्रेमाश्रय जो इनका उपन्यास है 1922 में आता है। ठीक है। प्रेमाश्रय उपन्यास 1922 में आता है। इसे इसे ही प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। और ये पहला हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है। ठीक है, पहला पहला हिंदी का राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है इसे। और इसमें प्रेमचंद किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें कृषक जीवन की जो समस्या का चित्रण भी करते हैं। ठीक है। और जो अगला उपन्यास है इनका रंगभूमि है। रंगभूमि 1925 में आता है। रंगभूमि 1925 में आता है। इसे उर्दू में चौगने हस्ती के नाम से भी जाना जाता है, रंगभूमि को। ठीक है, 1925 में आता है। इसमें जो शासक और अधिकारी वर्ग के अत्याचारों को चित्रण किया गया है। शासक और अधिकारी वर्ग के अत्याचारों को चित्रण किया गया है। ठीक है। इसमें जो नायक सूरदास रहता है इसमें। ठीक है। अब बात करें हम अगले उपन्यास के बारे में, तो इनका जो अगला उपन्यास है कायाकल्प है, और ये 1926 में आता है। ये ये इनका हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है। ठीक है। हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है, क्योंकि जो और भी इससे पहले उपन्यास आए थे इनमें उर्दू के शब्द, ये उर्दू में भी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, लेकिन हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है। ठीक है। इसमें इसमें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ स्मृतियाँ बताई गई है, और ढोंगी बाबा के चमत्कार के बारे में बताया गया है, और सांप्रदायिक समस्याओं के बारे में बताया गया है। और जो अगला उपन्यास है इनका इनका है निर्मला, 1927 में आता है। ठीक है। इनका जो अगला कौन सा उपन्यास है? निर्मला, जो 1927 ईस्वी में आता है। और इसमें दहेज प्रथाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। और दहेज प्रथा, अनियमित विवाह की समस्याओं का चित्रण किया गया है। और अगला उपन्यास इनका गबन है। कौन सा उपन्यास है वो? गबन। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गबन है, और गणपति गणपति चंद्रगुप्त ने भी इसी माना है। ठीक है। और इनका अगला उपन्यास कौन सा है दोस्तों? कर्मभूमि। जो कर्मभूमि कब आता है? इनका 1933 ईस्वी में आता है। 1933 में आता है। और इनका जो अगला उपन्यास है गोदान है। ठीक है, गोदान है इनका अगला उपन्यास। और बात करें हम इनका जो अंतिम उपन्यास जो मंगलसूत्र था, है ये क्या अधूरा अपन उपन्यास कहा जाता है, अपूर्ण उपन्यास। लेकिन जो इनके बेटे अमृत राय हैं, इन्होंने इसे पूरा कर दिया था मंगलसूत्र को 1948 में। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले कि इसकी एक ट्रिक है इन उपन्यास को याद करने की। ठीक है, इन उपन्यास को याद करने की एक ट्रिक है। तो जैसे ये 1918 से स्टार्टिंग होती है ना इनकी, जैसे जैसे आप देखेंगे कि 1918 में सेवा आती है, सेवा सेवा सदन आता है। तो आप ऐसे याद रखिए, तो आप ऐसे याद रखिए कि सेवा सेवा प्रेम
सेवा प्रेम रंग, ठीक है, सेवा प्रेम रंग की काया, ठीक है, सेवा प्रेम रंग की काया, काया ने निर्मला गबन और कर्मभूमि। आप कोई भी ट्रिक आप ऐसे ही बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले उपन्यास के बारे में बात करते हैं। अगले उपन्यासकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका जन्म 1889 में होता है, ठीक है। कब होता है इनका जन्म? 1889 में होता है इनका जन्म, ठीक है दोस्तों, 1889 ईस्वी में होता है। और तो बात करें इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। इनके जो उपन्यास है, कंकाल है, तितली है और इरावती। याद याद कर लीजिए, कंकाल है, तितली है और इरावती। जो कंकाल है इनका 1929 में आता है, और तितली इनका 1934 में आता है, और इरावती इनका 1938 में आता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन है कंकाल, तितली और इरावती। अब अगले उपन्यासकार के बारे में बात करते हैं। प्रेमचंद द्विवेदी हिंदी उपन्यास के बारे में तीसरे जो उपन्यासकार है विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक की कौन कौन से उपन्यासकार हैं? माँ, भिखारिणी और संघर्ष, ठीक है। अभी आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ खाली, जैसे जैसे माँ भिखारिन बनकर संघर्ष करती है, ठीक है, माँ भिखारिन बनकर संघर्ष करती है, ठीक है। आप इनका इनका नाम भी जोड़ सकते हैं, माँ भिखारिन बनकर संघर्ष करती है। जो इनके उपन्यास में है ना, विशंबरनाथ कौशिक के उपन्यास में, इसमें नारी हृदय की विशालता, माँ की ममता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और महावीर प्रसाद इनके प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। अगले उपन्यास के बारे में बात करें तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है हमारे। कौन है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है? जो इनके उपन्यास है कौन कौन से हैं? हृदय की परख है, हृदय की प्यास है, आत्मदाह है, शुभदा है, और वैशाली की नगर बधू है, अपराजिता है, और व्यम रक्षाम है। जो इनका हृदय की परख है 1918 में आता है, और हृदय की प्यास है 1932 में आता है, और आत्मदाह इनका 1937 में आता है, शुभदा इनका 1962 में आता है, और जो वैशाली की नगर बधू 1948 में, अपराजिता 1952 में, और वैम रक्षाम इनका 1955 में आते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि वैशाली की जो नगर बधू में ना व्यक्ति स्वतंत्रता की समस्या को उठाया गया है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। अब अगले उपन्यासकार के बारे में बात करें तो अगले उपन्यासकार हमारे प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं, ठीक है। इनके उपन्यासकार में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्होंने वै और बै के नाम से उपन्यास लिखे हैं, जैसे जैसे विदा, विजय, और बेकसी का बाजार, और एक वंचना, ठीक है। जो विदा है इनका 1929 में आता है, विजय इनका 1937 में आता है, बेकसूर का बाजार इनका 1950 में आता है। बेकसी का बाजार इनका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है, जिसमें पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण पर कटाक्ष किया गया है, ठीक है। और इनका जो वंचना है 1962 में आता है। तो दोस्तों ये 5 उपन्यासकार थे भारतीय वो क्या नाम है, प्रेमचंद योगिन हिंदी उपन्यासकार में, ठीक है। तो आप इसे इन 5 उपन्यासकारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह, चाहे आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो अब हमारे आने वाली वीडियो होगी प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास के बारे में, ठीक है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो उपन्यासकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो दोस्तों हमारी एक मॉक टेस्ट की एक सीरीज भी आने वाली है, कृपया उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और सबसे पहले आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि हम उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।